हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक की दूसरी पाठ का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदला। सेनों ने सिद्धांत के किसके अनुसार सेन ने सिद्धांत को भी बदला। तो खोखा के अनुसार इस पाठ में पढ़े है कि खोखा के अनुसार अपने सिद्धांत को भी बदला। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है? तो कहानी में यह पंक्ति किसने कहा है? सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने या सोफर ने? तो यह पंक्ति कहानी में सेन साहब ने कहा था। तो इसका आंसर होगा सी। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत है 7,500, 8,500, 9,000 और 7,50,000। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? तो दोस्तों सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो सेन साहब की कार की कीमत 7,50,000 थी। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? पहला कार, दूसरा खोखा, तीसरा खोखी, चौथा उपयुक्त सभी। तो सेन साहब की आंखों का तारा क्या है? दोस्तों सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 के दांत पाठ की विधा है। तो 20 के दांत पाठ क्या है? निबंध है या व्यक्ति चित्र है या कविता है या कहानी है? तो 20 के दांत पाठ कहानी है। क्या है दोस्तों? कहानी है। इसका आंसर होगा कहानी। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता के प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अमरकांत है या रामविलास शर्मा है, नलिनी विलोचन शर्मा या अशोक वाजपेयी? तो हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक नलिनी विलोचन शर्मा है। क्या है दोस्तों? तो नलिनी विलोचन शर्मा। इसका आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ 18 फरवरी 1916, 2 फरवरी 1907, सी में 22 फरवरी 1925, डी में 10 अक्टूबर 1912। तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। क्या होता है दोस्तों? 1916। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, 18 फरवरी 1916। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविता से हुआ था? तो ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में नलिनी विलोचन शर्मा, सी में अमरकांत और डी में अशोक वाजपेयी। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद में वास्तविक प्रारंभ किनकी कविता से हुआ था? नलिनी विलोचन शर्मा की कविता से। किनकी कविता से? तो दोस्तों नलिनी विलोचन शर्मा की कविता से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नलिनी विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। गिरधर लाल का बेटा है? खोखा, दूसरा काशू, तीसरा मदन और चौथा आलो। तो गिरधर लाल का बेटा कौन है दोस्तों? तो गिरधर लाल का बेटा है दोस्तों, गिरधर लाल का बेटा कौन है? मदन। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। गिरधर लाल का बेटा कौन है दोस्तों? तो मदन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ए में सफ़ेद, बी में काली, सी में नीली और चौथा लाल। तो सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी दोस्तों? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी दोस्तों? तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। कौन किस कलर की थी दोस्तों? काली रंग की। अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा था? सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का या अखबार निवास का? तो मदन किसका बेटा था दोस्तों? तो गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा था दोस्तों? गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का बेटा था। खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले हैं? खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले हैं?
तो कासू ने तोड़े थे या मदन ने या गिरधर और सेन साहब ने? खोखा के दोनों दांत मदन ने तोड़े थे। क्या तोड़े थे दोस्तों? मदन ने। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। सीन। अगला प्रश्न चलते हैं। खोखा के नियम खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया था? तो खोखा 20 के दांत से लिया गया है। बिहार और संस्कृति, बहादुर या मछली? तो खोखा पाठ सेन साहब का खोखा बेटा था और यह 20 के दांत से लिया गया है। किससे? इसका ऑप्शन होगा ए नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे या खिलाड़ी या बिजनेसमैन, इंजीनियर या पत्रकार? तो सेन साहब अपने बेटे को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन और इंजीनियर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था? सेन साहब के नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है मदन, बी में कासू, 3 में सोफर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसने लाल बत्ती तोड़ी थी? तो इसका आंसर होगा कासू दोस्तों, बी नंबर कासू। अगला प्रश्न चलते हैं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था या ड्राइवर था या अकाउंटेंट था? इनमें से कोई नहीं। तो सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी था। क्या था दोस्तों? किरानी। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर। चलिए दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह प्यार बनाते रहिए। थैंक यू दोस्तों। और आपका बोर्ड एग्जाम 2024 बहुत ही सफल हो। थैंक यू दोस्तों।